जय माता दी दोस्तों। 51 शक्तिपीठ हैं दुर्गा माँ के। ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं अब उनके बारे में बता रही थी वो कहाँ कहाँ पर हैं, जिसमें से 30 शक्तिपीठों के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब जो बाकी हैं वो मैं इस वीडियो में बताने लगी हूँ। 31वां शक्तिपीठ है रामगिरी शिवानी। उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। वृंदावन उमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। 33वां शुचि नारायणी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी त्रिवंतपुरम मार्ग पर सुचिति धर्म शिव मंदिर है, जहाँ पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संहार कहते हैं। पंचसागर वाराही। पंचसागर अज्ञात स्थान में माता की निचले दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है विराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। करतोया तट अर्पणा। बांग्लादेश के शेरपुर बागूरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। विषभाष कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी भीम रूप और भैरव को शर्वानंद कहते हैं। 38वां है प्रभास चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। भैरव पर्वत अनवती या अवंती। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के शिल्परा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकरण कहते हैं। जन्म स्थान ब्राह्मी या ब्राह्मी। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन्म स्थान पर माता की ठोठी गिरी थी। इसकी शक्ति है ब्राह्मरी और भैरव को विकर्ताश कहते हैं। सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के वामगण गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिणी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। गोदावरी तीर। यहाँ माता के दक्षिण गण गिरे थे। इसकी शक्ति है विशेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। 42वीं है रत्नावली कुमारी। बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णनगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां कंग गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। मिथिला उमा महादेवी। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां
स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। नलहाटी कालिका तारापीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। कर्नाट जय दुर्गा। कर्नाट अज्ञात स्थान में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभीरू कहते हैं। वकेश्वर महिषमदिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजनपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वकेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का मन भूम्रध्रय गिरा था। इसकी शक्ति है महिषमदिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। यशोरेश्वरी। बांग्लादेश के खुलना ज़िले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे। पाणिपत। इसकी शक्ति है यशोशेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। अट्टाहास फुलहरा। पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्टहास स्थान पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है फुलरा और भैरव को विशेषव कहते हैं। नंदीपुर नंदिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के सैथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता के गले का हार गिरा था। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदेश्वर कहते हैं। लंका इंद्राक्षी। श्रीलंका में संभव त्रिकोणमाली में माला की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। नोट: इसके अलावा पटना गया के इलाके में कहीं मगध शक्तिपीठ माना जाता है। मगध सर्वानंदकरी। मगध में दाएं पैर की जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है सर्वानंदकरी और भैरव को व्योमकेश कहते हैं। ये हो गए सभी शक्तिपीठ की लिस्ट। अब मैं एक एक करके सभी मंदिरों के बारे में कुछ खास या कुछ भी और होगा तो उसकी वीडियोस भी और आपके लिए बनाऊंगी और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में बताऊंगी।